हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हमने लास्ट के वीडियो में देखा कि जो राजस्थान का परिचय है उसको हमने अच्छे से समझा था। अब उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 और 26 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन मतलब बनते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय से, वो हम यहाँ पर एक एक देखने वाले हैं। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखो अब थ्योरी पढ़ने के बाद हमें ये देखना है कि हमें वहां से क्वेश्चन किस टाइप से करने चाहिए। ठीक है, अगर सीधा थ्योरी रटते गए तो कोई फायदा नहीं है, अगर यही नहीं पता कि क्वेश्चन आजकल किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए पीवाईक्यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी टॉपिक पढ़ो उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है सूची 1 और 2 दी हुई है। एक साइड है सूची 1 और दूसरी साइड है सूची 2। ठीक है, तो जालोर है, जालोर किस मतलब किस सीमा से, किस राज्य से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो जालोर किससे करेगा, लास्ट की वीडियो में हमने देखा था जालोर करेगा गुजरात से। ठीक है, गुजरात से। फिर है श्रीगंगानगर, तो श्रीगंगानगर किससे करता है, ऊपर की तरफ पंजाब मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ में और इधर पंजाब के साथ में। तो गंगानगर करेगा पंजाब से सीमा साझा करेगा। भरतपुर करेगा यूपी से। ठीक है, यूपी से 3 जिले जो है सीमा साझा करते हैं, डीग करता है, भरतपुर और धौलपुर 3 जिले सीमा साझा करते हैं। फिर है बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा करेगा अपने एमपी से। तो बांसवाड़ा भी दो से करता है, एक एमपी से करता है और एक करता है गुजरात से। ठीक है, तो इसमें अब सही मेल कौन सा बैठेगा कि सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा होगा। ए में आ जाएगा 2। ठीक है, फिर बी में आ जाएगा 4। तो ए में 2, ठीक है, और ए में 2 और बी में 4। ठीक है, ये 2 में आ रहा है, तो इसका मतलब हमें ये 2 ऑप्शन कट कर देने हैं, दूसरा और तीसरा, मतलब ये 2 तो अब नहीं होंगे। फिर तीसरा देखना है, तीसरे में आएगा ए, तो तीसरे में आ जाएगा ए। ठीक है, यानी सी में ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व दिशा में। तो देखो क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जा रहे हैं कि क्वेश्चन मतलब पश्चिम से पूर्व दिशा में या पूर्व से पश्चिम दिशा में या फिर उत्तर से दक्षिण दिशा में या दक्षिण से उत्तर दिशा में क्रम लगाना पूछ लिया जाता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले है पाली, फिर है बाड़मेर, फिर है टोंक, फिर है अजमेर। तो सबसे पश्चिम में कौन सा होगा, लास्ट वीडियो में हमने मैप रीडिंग बहुत अच्छे से की थी। ठीक है, तो सबसे पश्चिम में आ जाएगा बाड़मेर, सबसे पहले आ जाएगा, यहां हम लिख देते हैं बी। फिर उसके बाद में हम देखते हैं पाली, यहां लिख देंगे पी। ठीक है, यानी 1 नंबर पे आ जाएगा अपना, पहले नंबर पे आ जाएगा बाड़मेर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा अपना पाली, तीसरे नंबर पे है अजमेर। ठीक है, और चौथे नंबर पे आ जाएगा टोंक, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, ये मैप है, इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि कौन सा पश्चिम में है और कौन सा पूर्व में है। इसके बाद में है कि राजस्थान के निम्नलिखित शहरों को पश्चिम से पूर्व, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन है 2025 में और 26 में। ठीक है, तो इसमें फिर पूछा है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, पहले है बाड़मेर, फिर बूंदी, फिर पाली और फिर राजसमंद। तो सबसे पश्चिम में कौन सा आ जाएगा, सबसे पश्चिम में आ जाएगा बाड़मेर, यानी 1 नंबर पे आ जाएगा ए। तो जिसमें पहले नंबर पे ए किसमें है, 1 में ही है। ठीक है, ये बाकी के तो ऑप्शन वैसे भी कट रहे हैं, तो दूसरा सही हो जाएगा, ए पर 1 आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाएगा पाली। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा राजसमंद और चौथे नंबर पर आ जाएगा बूंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी, बी। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन अभिकथन ए के रूप में और दूसरा है कारण के रूप में। तो कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कहता है कि राजस्थान के एकीकरण की परियोजना विशाल चुनौती थी। ठीक है, सही बात है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान अनेक प्रांतों में बटा हुआ था और उनको एक जगह लाना मतलब एक बहुत ही बड़ा टास्क था। ठीक है, तो राजस्थान राज्य एकीकरण की परियोजना विशाल चुनौती थी, कथन सही है। कारण कहता है कि राजस्थान की सीमाएं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती हैं, तो कारण भी इसका सही है। लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ बात की गई है एकीकरण की, चुनौती की, और फिर बताया गया है कि राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो किस किस राज्य से सीमा साझा करते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं, ऑप्शन अपना 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जा रहे हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। ठीक है,
तो उत्तर से दक्षिण में लगाना है नागौर को, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। तो हम सभी जानते हैं सबसे उत्तर में कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले आएगा, ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं, ये है हनुमानगढ़, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा नागौर, दूसरे नंबर पे नागौर, तीसरे नंबर पर आ जाएगा भीलवाड़ा, ठीक है, और चौथे नंबर पर आ जाएगा बांसवाड़ा। तो इसमें आ जाएगा बी ए डी सी। तो बी किस में है, तो ये पहला पहला कट जाएगा, दो बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जिलों को क्षेत्रफल के घटते क्रम में, ठीक है। पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और अब पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में बताओ। तो घटते क्रम में कौन सा आ जाएगा, अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो किसका है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जैसलमेर का, ठीक है, जैसलमेर। फिर उसके बाद में है, जैसलमेर के बाद में है बीकानेर, बीकानेर, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाएगा बाड़मेर, ठीक है, और चौथे नंबर पर है जोधपुर, जोधपुर। तो ये इनका क्रम है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है, देखो जैसलमेर दिया है तो पहले नंबर पे आ जाएगा जैसलमेर, फिर उसके बाद में बीकानेर, दूसरे नंबर पे बीकानेर आ जाएगा, तीसरे नंबर पर है बाड़मेर, ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा बाड़मेर, और चौथे नंबर पर बचा अजमेर, तो 4 नंबर पे ये आ जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर डी जिसमें आ रहा है, देखो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन पहले में 1 में आ रहा है और 2 में आ रहा है, तो डी। फिर दूसरे नंबर पे है बी, तो डी बी दोनों में आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में है 3 नंबर पे बाड़मेर, सी आ जाएगा, तो डी बी सी ए, ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से, ये पूछा है, दक्षिण से उत्तर के क्रम में बढ़ते हुए अक्षांश के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो नीचे से अक्षांश ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो इस क्रम में व्यवस्थित करना है, पूछा है दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले है झालावाड़, फिर झुंझुनू, जोधपुर और सवाई माधोपुर। तो इसमें हम इजीली लगा लेंगे कि सबसे उत्तर में कौन सा होगा, सबसे उत्तर में आ जाएगा झुंझुनू, तो 1 नंबर पे आ जाएगा बी। तो जिसमें बी है उसको देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पूछा है दक्षिण से, देखो गलती यही होती है कि क्वेश्चन पूछा है दक्षिण से और हम लगा रहे हैं उत्तर से, दक्षिण से पूछा है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में तो झुंझुनू है, तो इसको तो 4 नंबर पे कर देंगे, तो सबसे दक्षिण में आ जाएगा झालावाड़, ठीक है, झालावाड़ 1 नंबर पे ये आ जाएगा। तो जिसमें भी मतलब पहले ए आ रहा है और लास्ट में बी आ रहा है, वही अपना आंसर सही हो जाएगा। देखो ए इसमें भी है, इस 3 में ए दिया हुआ है, तो 2 में नहीं है, ये कट हो जाएगा। ए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 4 नंबर, यानी बी 4 नंबर पे, तो बी 4 नंबर पे 1 पे ही है। तो इस प्रकार से अगर स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन किया जाए तो आंसर इजीली निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर 2 का भी आपको पता है, बीच में देखो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला है कि जोधपुर और सवाई माधोपुर, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये सीधी लाइन निकालते हैं तो जोधपुर और सवाई माधोपुर लगभग सीध में ही आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम हिस्सा देखें कि ये जोधपुर है और ये सवाई माधोपुर है, मतलब थोड़ा सा अंतर है इनके उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए डी सी ए डी, यानी 2 नंबर पे आ जाएगा सी ए, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, इसका आकार कैसा है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आकार है पतंग की तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड देश दिया हुआ है और दूसरी साइड जो है उनकी सीमा किससे लागू होती है, तो पाकिस्तान की सीमा। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पूर्व में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व पश्चिम में कौन सा है, ये भी हमने देखा था, ठीक है। तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान राजस्थान के एकदम पूर्व में, पश्चिम में है। पाकिस्तान कहाँ है, एकदम यहाँ पर क्या लिखा है, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी। देखो सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात, गुजरात कहाँ है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ठीक है। पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा एकदम इधर, ठीक है, उत्तर पश्चिम में लगा लेते हैं पाकिस्तान को, यहाँ ये है उत्तर पश्चिम, यानी ए में 4, ए में 4, ए में 4, ए में 4, देखो 3 में ए में 4 दिया हुआ है, तो एक तो अपना ऑप्शन कट गया। उसके बाद में है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश कहाँ है, मध्य प्रदेश है एकदम यहाँ पर, ठीक है। इसकी स्थिति अभी क्लियर नहीं है। पंजाब उत्तर में हो जाएगा, ठीक है, यानी सी में 3, तो सी में 3 इसमें है, यानी और इसमें द्वारा है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे, ठीक है। अपना आंसर राइट 1 हो जाएगा, ए में 4, बी में 2, बी में 2, बी में पूर्व में, ठीक है। जो
यूपी है वो कहाँ, सॉरी एमपी है वो कहाँ आ रहा है, पूर्व में। इसको यहाँ पर पूर्व में ले लिया। अगर यहाँ पर यूपी दिया हुआ था ऑप्शन में तो यूपी ही पूर्व में आता, ये आता फिर दक्षिण पूर्व में, ठीक है। तो यहाँ पर यूपी, अगर देखो इस तरीके से क्वेश्चन निकाला जाए ना तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी जो है हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में है गुजरात, तो गुजरात दक्षिण में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित संभागों और उनमें स्थित जिलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर पूछा नहीं है, तो क्वेश्चन करते समय हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि कौन सा नहीं है सत्य है, असत्य है, ये भी पूछा जाता है। तो हमने थ्योरी पढ़ी तब भी देखा था कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं और कितनी कितनी संख्या है उनकी, ठीक है। तो अजमेर में कितने थे, अजमेर में कितने हो जाएंगे, अजमेर में थे 5 जिले, ठीक है। नहीं 5 नहीं है, हाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि अजमेर में 6 जिले हैं, 6 राइट है, ठीक है। फिर है भरतपुर, तो भरतपुर में है 5, अजमेर में 6 है, भरतपुर में है 5, तो 5 भी राइट हो जाएगा। जोधपुर में 7 नहीं है 8 है, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। और उदयपुर में है 7, हमने देखा था जयपुर और उदयपुर में 7-7 जिले हैं, ठीक है। और जो ये भरतपुर और कोटा संभाग है उसमें 4-4 जिले हैं, 5-5 जिले हैं, सॉरी नहीं 4 ही हैं, इसमें 5 है, भरतपुर में 5 हैं और कोटा में 4 हैं और बीकानेर में 4 हैं, ऐसे थे, ठीक है। और इसमें कितने हैं, इसमें 8 थे, किसमें, जोधपुर संभाग में, ठीक है। ये कौन सा है, जोधपुर संभाग, ठीक है। और जयपुर में कितने थे, 7 थे, और उदयपुर में भी कितने थे, 7 थे। इस प्रकार से हमने देखा था। अजमेर बच गया, अजमेर में कितने थे, अजमेर में थे 6, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी तरीके से पूछ लिया, ठीक है। तो ये करने से आपको पता तो चल जाएगा कि हमें इस चीज को पढ़ना कैसे है। तो राजस्थान के संभाग और उनके क्षेत्राधिकार में सम्मिलित जिलों के संदर्भ में कौन सा युग्म है, संभाग का नाम और जिलों की संख्या सही नहीं है। यहाँ भी पूछा है सही नहीं है, तो अभी हमने देखा भरतपुर में 5 है, राइट है। बीकानेर में 4 है, बीकानेर और कोटा में 4-4 है, ये भी राइट है। जोधपुर में 8 है और उदयपुर में 6 नहीं है, 7 है। जयपुर और उदयपुर में कितने कितने हैं, 7-7 है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अब देखो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, ये हमें याद होने चाहिए कि देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 10.41% है। ये हमने थ्योरी में देखा था, ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद में है कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। देखो यही हो गई गड़बड़, हमें याद है 869 किलोमीटर, कंफ्यूजन वहां होता है उत्तर से दक्षिण था या पूर्व से पश्चिम था। तो ये उत्तर से दक्षिण 869 किलोमीटर नहीं है। अभी हमने देखा था, मतलब वीडियो में देखा था हमने कि जो पश्चिम से पूर्व राजस्थान की जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है, 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो लंबाई है वो कितनी है, 826 किलोमीटर, ठीक है, 826 किलोमीटर। और इनका अंतर भी देखा था, कितना था, 43 सॉरी, है ना। तो गलत, अपना 2 गलत हो जाएगा। राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान देश के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है, ये भी ठीक है। फिर राजस्थान की राज्य सीमा कुल लंबाई कितनी है, ये भी हमने देखा था, 5920 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें 1070 किलोमीटर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। और 4850 जो है अंतर्राज्यीय सीमा है। इसके बाद में है राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई एवं चौड़ाई दूरियों में कितना अंतर है। तो अभी हमने देखा लंबाई चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर है, ठीक है। और लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर है। इन दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं, इनको घटाते हैं तो 43 किलोमीटर आता है। ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा, 43 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के नए जिलों के निर्माण से संबंधित, ठीक है, नए जिलों के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कौन सा समूह समयानुक्रम सही नहीं है। अच्छा देखो, नए जिले जो अभी नए बने हैं वो वाले नहीं दिए इन्होंने, मतलब जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो 26 जिले थे, ठीक है। उसके बाद में 27वां जिला बना और 33वें जिले तक वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी आपसे जो 2023 में बने थे 7 अगस्त को, वो वाले नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि वो तो सारे एक ही दिन बने थे। बस आपको उनमें याद रखना है कि कौन सा जिला कौन से जिले से निकला है, ठीक है। तो इसमें है राजसमंद, देखो राजसमंद, धौलपुर, करौली, तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था, अब उनको जाकर के देख लीजिए। तो इसका जो राजसमंद है वो है 97 में, ठीक है, 97। फिर धौलपुर 82, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है, ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये है 91 है, और ये है धौलपुर 82, ये नहीं आएगा, ठीक है। और करौली है, करौली कितना है, करौली हो जाएगा 97,
ये है कितना, प्रतापगढ़ 2008, ठीक है। राजसमंद है 91 और धौलपुर है 82, तो ये भी सही नहीं बैठेगा। फिर है धौलपुर, धौलपुर 82 1982 में, और राजसमंद है, राजसमंद कितना है, ये है 1991 में, करौली है 1997 में, और प्रतापगढ़ है 2008 में। तो सही क्रम तो यही बैठ रहा है, देखो 82, 51, 57 और 2008। तो सही राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ करता है, ठीक है। हनुमानगढ़ किससे करेगा, हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो पहला इसका राइट है। दूसरा है दौसा, देखो दौसा किसी से भी सीमा साझा नहीं करता है, किसी से भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा। सीकर और अलवर दोनों ही किससे करते हैं, हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को दिए गए दिशाओं के क्रम में व्यवस्थित बैठाइए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमने लास्ट के वीडियो में देखा था कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम और उत्तर, यहाँ क्या क्या दिया है एक बार बना लेते हैं। उत्तर पूर्व, एक तो यहाँ का पूछा है उत्तर पूर्व में, ठीक है। फिर है दक्षिण पूर्व, तो ये हो गया दक्षिण पूर्व, ठीक है। फिर है दक्षिण पश्चिम, ये आ गया इधर दक्षिण पश्चिम। फिर है पूर्व में, तो ये आ गया बिल्कुल पूर्व में, ठीक है। तो 5 राज्य हैं अपने। सबसे उत्तर में तो था, उत्तर में एकदम उत्तर में पूछा, अगर एकदम उत्तर में पूछा जाए तो आ जाएगा पंजाब, पंजाब, ठीक है। उत्तर पूर्व में पूछा जाए तो आ जाएगा हरियाणा, और एकदम पूर्व में पूछा जाए तो आ जाएगा यूपी, और दक्षिण पूर्व में पूछा जाए तो आएगा एमपी, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम में पूछा जाए तो आ जाएगा गुजरात, ठीक है। तो हमें यहाँ पूछा है कि क्रम पूछा है उत्तर पूर्व में आ जाएगा हरियाणा, दक्षिण पूर्व में आ जाएगा एमपी। तो उत्तर पूर्व में पहले नंबर पे आ जाएगा हरियाणा, फिर आ जाएगा 2 नंबर पे एमपी, ठीक है। नहीं, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, ठीक है। दक्षिण पूर्व में आएगा एमपी, फिर दक्षिण पश्चिम में आएगा गुजरात, ये आ जाएगा 3 नंबर पे। फिर पूर्व में पूछा है, पूर्व में आ जाएगा यूपी, ये आ जाएगा 4 नंबर पे। यानी सबसे पहले आएगा सी, यानी सी एक में ही दिया हुआ है। देखो अगर आपको एक भी याद है ना तो इजीली क्वेश्चन निकल गया। सी, ठीक है, ए फिर बी और डी, सी ए बी डी, ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों का उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व कहां से पूछा है इन्होंने फिर से वही पूछ लिया कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व में, यानी ऐसे क्रम पूछा है, ठीक है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व में सही क्रम कौन सा है, तो उत्तर पूर्व में अभी हमने देखा हरियाणा था, ठीक है, ये तो उत्तर में आ जाएगा, तो पहला तो इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है उत्तर प्रदेश, ये तो पूर्व में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर है एमपी, तो एमपी था दक्षिण पूर्व में, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर है हरियाणा उत्तर में, ठीक है। फिर हरियाणा के बाद में पंजाब उत्तर में, फिर हरियाणा उत्तर पूर्व में, फिर यूपी आ जाएगा पूर्व में, और एमपी आ जाएगा दक्षिण पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से घुमाने वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला करौली जिले के साथ सीमा रखता है। देखो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा जिला किस किस के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो कौन सा जिला करौली से सीमा साझा करेगा, ये है करौली, ठीक है। इसके बाद में है दौसा, तो दौसा ही इससे सीमा साझा करता है, ये है दौसा, कौन सा वाला, ये वाला है दौसा, ठीक है। तो दौसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, दौसा इससे सीमा साझा करता है। टोंक, अलवर और कोटा, देखो कोटा तो इतनी दूर है, वैसे ही नहीं करेगा, ठीक है। टोंक किससे करता है, टोंक सवाई माधोपुर से करता है। और अलवर तो इसके बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, अलवर डीग, भरतपुर और ये क्या है दौसा, जयपुर, इन सबसे सीमा साझा करता है, ठीक है। तो राइट आंसर अपना 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर की भौगोलिक अवस्थिति कर्क रेखा के निकटतम है। तो ये भी हमने देखा था कि जो कर्क रेखा है राजस्थान की यहाँ से निकलती है बिल्कुल दक्षिण में, और जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर के एकदम लास्ट दक्षिणी छोर से निकलती है, और बांसवाड़ा की बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, ठीक है। तो सबसे पास में जो है वो कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा 3 राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दिनांक में आज के दिनांक में राजस्थान विभाजित है, यानी कितने जिले हैं और कितने संभाग हैं। ये भी हमने देखा था कि 7 संभाग हैं और 41 जिले हैं। तो राइट आंसर अपना पहला ही हो जाएगा, 7 संभाग और 41 जिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सीमावर्ती राज्य, ठीक है, सीमावर्ती राज्य कौन से हैं,
यूपी है, तो यूपी कहाँ लगता है? पूर्व में लगता है। पंजाब उत्तर में लगता है। गुजरात दक्षिण पूर्व में लगता है। हिमाचल कहीं भी नहीं लगता। और एमपी जो है दक्षिण पूर्व में लगता है। हिमाचल कहाँ लगेगा? दक्षिण पूर्व में। और ये दक्षिण पश्चिम में है। गुजरात कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में। पंजाब उत्तर में, ठीक है। और यूपी पूर्व में। तो कोई भी सीमा साझा कौन सा नहीं करता है? ये हिमाचल नहीं करता है, ठीक है। इसमें पूछा कि सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है? तो सीमावर्ती राज्य में देखो जिसमें डी आ रहा है उसको काट देंगे। तो डी किस में है? इसमें भी डी है, इसमें भी डी है और इसमें भी डी है, ठीक है। तो ये तीनों कट जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, ए, बी, सी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा से छोटा व्यवस्थित करें, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? अभी हमने देखा सबसे बड़ा है जैसलमेर है, फिर बीकानेर है, फिर बाड़मेर है और उसके बाद में जोधपुर है। तो सबसे बड़ा जो है, देखो अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया है कि ऊपर वाले दोनों बड़े हटा दिए हैं कि हम सबसे बड़ा पहले सबसे बड़ा याद करके जाते थे, लेकिन इसने देखो यहाँ पर बीकानेर जैसलमेर भी हटा दिया है, बीकानेर भी हटा दिया है, ऊपर के दो हटा करके फिर नीचे से दिया है। तो अब हमें तो याद ही है कि सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? बीकानेर, बाड़मेर आ जाएगा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे जोधपुर आ जाएगा। तो इसने पूछा है कि बड़े से छोटा, तो जिसमें डी पहले नंबर पे आ रहा है तो डी इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी बी कट जाएगा और डी कट जाएगा। ये वाला तो अपने दो आंसर तो नहीं होंगे। फिर दूसरे नंबर पर जिसमें सी आ रहा है तो डी सी और डी ए, यानी ए भी नहीं है क्योंकि सी आना चाहिए, तो सी भी कट जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, ठीक है। डी सी ए ई बी, फिर आ जाएगा ए, ठीक है, ई और बी, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसी के साथ में मतलब जो राजस्थान का परिचय है उससे 2025 और 26 में अभी तक जितने एग्जाम हो चुके हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने सारे के सारे यहाँ पर देख लिए हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि अपने इसी चैनल पर हम ज्योग्राफी पूरी करने की कोशिश करेंगे जो 2nd ग्रेड में है, और राजस्थान की ज्योग्राफी भी, और कुछ ज्योग्राफी जो 1st ग्रेड में है वो भी यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड की भी और राजस्थान की भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।